हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। तो विद्यार्थीगण, यकीनन तौर पर जो भी विद्यार्थी सामने आपको ये दिख रहा है बीएसयू एसएसयू का फॉर्म भरे होंगे, तो पूरी तरह कमर कसकर आने वाले संभावित, क्योंकि एग्जाम भी एक प्रकार का युद्ध ही है, अपने को विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित कर चुके हैं। अब आपके पास अवधि बहुत ही कल्प कम रह गई है, अल्प अवधि रह गई है। इस सीमित अवधि में आपने जो अब तक विस्तृत अध्ययन किया है, उस विस्तृत अध्ययन को कैसे किस प्रकार से उसे एक माला में पिरो दिया जाए या आपकी आवश्यकता के अनुसार जो चाहें आप उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये पढ़ते हैं ना कि ₹1 को इतने छोटे से बैग में रख दिया जाए या साथ छो साथ में जितना पैसे मांगे उससे उतना निकाला जा सकता है एक एक ही साथ बिना थैली खोले हुए। कुछ वैसे ही आप चाहते होंगे कि वैसा कुछ बेहतर हो जाए, जहाँ संभावित प्रश्न के लिए अंतिम तैयारी, अंतिम रणक्षेत्र, ताकि आपकी जो असफलता है, चिता की अंतिम बलि के साथ जो है वह समाप्त हो जाए और आप अपने जीवन में स्वाभिमानी, सफल, सुयोग्य विद्यार्थी की आप के रूप में अपनी पहचान को सिद्ध किए। क्योंकि आप कितना भी योग्य रहे हों, कितना भी पढ़ने में तेज रहे हों, लेकिन यदि बेरोजगार हैं तो आपकी पढ़ाई की कोई कदर नहीं, आपके को नहीं माना जाएगा कि आपने सही तरीके से एकेडमिक लाइफ का अध्ययन किया है। तो जो हमारी परिभाषा है, उस परिभाषा में सही उतरना है। इस सीमित अवधि को कैसे अपने लिए अनुकूल बना लिया जाए, आइए हम लोग उसी पर काम करें। आपके जो विषय वस्तु हैं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि। अब इस प्रकार का जो एक परंपरागत रूप से लिख दी जाती है, देखिए वैज्ञानिक प्रगति, जाहिर सी बात इसमें जो 1975 में आर्यभट्ट से लेकर के आज तक जो उपग्रह छोड़ा के उपग्रह का प्रयोग किए, प्रक्षेपण किए, उन तमाम के बारे में चर्चा इसमें रहेगा। उसमें कुछ एक आध क्वेश्चन से डाल देगा कि कौन संचार उपग्रह था, कौन एडुकेशन उपग्रह का था, कौन जो है सो सैनिक उपग्रह के रूप में। तो जो हमने प्रगति किया, चलिए विभिन्न प्रकार के आकाश मिसाइल से लेकर अन्य मिसाइल का जो परीक्षण उड़ीसा के क्षेत्र से मिसाइल का और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के क्षेत्र से उपग्रह का करते हैं, उससे जुड़ा हुई वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में जो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, वही हो गया वो वैज्ञानिक प्रगति का क्षेत्र। जैसे कोरोना फिर दस्तक दे रहा है, तो कोरोना के टीकाकरण के जो टीकाकरण किया गया था कोवैक्सीन से लेकर अन्य पर, उसके बारे में इसमें सवाल जवाब कुछ रहेगा, विज्ञान और उसकी प्रगति से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भी पुरस्कार प्राप्त होते, चाहे खेल के क्षेत्र में पुरस्कार हो, फिल्म में बाफ्टा पुरस्कार हो या ऑस्कर पुरस्कार हो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो या फिल्म फेयर पुरस्कार, खेल में अंतर्राष्ट्रीय लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हो, या भारत में अन्य खेल में जो पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से लेकर द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके अलावा चलिए ध्यानचंद पुरस्कार, तो ऐसे जो पुरस्कार हैं, उस पुरस्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने, ये कहाँ से आ गया, तो पुरस्कार जो है आपके सामने वो पुरस्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है। भारतीय भाषा में थोड़ी पूछने जा रहा है कि भाषा जो बिहार का क्या है। भाषा से तात्पर्य यहाँ पर है कि इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य का नोबेल पुरस्कार या साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में दिया जाने वाला मैन बुकर पुरस्कार, उन पुरस्कार से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
पुस्तक जो समसामयिक पुस्तक और उसके लेखक हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने आएँगे। लिपि, लिपि अक्षर अर्थात कहीं न कहीं लिपि जो प्रश्न होता है, वो इतिहास के पन्नों से ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाई, ग्रीक और उससे जुड़ा होता है। समसामयिक विषय में दिया है राजधानी, वह राज्य की राजधानी हो सकता है या किसी देश की राजधानी। देखते हैं एसएससी में अक्सर हाँ देखते हैं एक आध क्वेश्चन जो है वो किसी देश की राज्य और उसकी राजधानी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अक्सर हाँ देखिएगा बिहार एसएससी का एक क्वेश्चन जो है वो विश्व के किसी अलग-अलग देश की मुद्रा से जुड़ा हुआ रहता है। यूरो का इ यूरोपीय क्षेत्र का यूरो, अ, यूएसए का, अमेरिका का डॉलर, जापान का येन, इंग्लैंड का पाउंड क्योंकि वो यूरो को नहीं मानता है, रूस का रूबल, चीन का रेनबी, है ना? तो अलग-अलग देश की जो मुद्रा है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर एक खेल खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी के नाम डी गुकेश जो अभी शतरंज के खेल में तो हार गए हैं अभी। तो जो इसमें प्रज्ञानंद या अलग-अलग क्षेत्र के जो कुछ हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, स्नूकर, भारोत्तोलक या एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ ढींग एक्सप्रेस से लेकर के पयोली एक्सप्रेस तक, तो किसी क्षेत्र से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और महत्वपूर्ण घटनाएँ, ये तमाम जो है समसामयिक जो महत्वपूर्ण घटनाएँ राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक हो सकता है, जीडीपी से जुड़ा हुआ हो या विश्व स्तर पर जो इंडेक्स न जारी की जाती है, सूचकांक जारी किया जाता है, उस सूचकांक से जुड़ा हुआ हो सकता है। हैप्पीनेस सूचकांक हो या विश्व जो है से जुड़ा हुआ बिज़नेस से जुड़ा हुआ सूचकांक हो, खुशहाली सूचकांक हो, महिला जेंडर गैप सूचकांक हो, तो इससे कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने रह सकता है। तो बिहार एसएससी प्री वैकेंसी के बारे में हम लोग जो है जो अध्ययन कर ही रहे हैं। इसमें समान अध्ययन के क्षेत्र का लाइव क्लास आपके सामने है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, चैप्टर वाइज आपके सामने टेस्ट है, फी मात्र ₹499 रखा गया है और आपका क्वेश्चन की संख्या 25 तो अलग साइंस से है 50 क्वेश्चन जिस क्षेत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस क्षेत्र से 50 क्वेश्चन है और सोच सकते हैं 50 क्वेश्चन और मैथ का 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। यदि इस 100 क्वेश्चन पर आप कमांड कर लिए तो सोचिए कि सफलता तो आपकी मुट्ठी में है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, यहाँ पर अवसर है आपको कर लो दुनिया मुट्ठी। विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखना है कि इंतजार न करना है क्योंकि इंतजार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इस पंक्ति का प्रयोग मैं पहले भी एक आध बार कर चुका हूँ क्योंकि आवश्यकता है इस पंक्ति की। भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ संबंधों में जो हमारे विदेश आते हैं, विदेशी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, 26 जनवरी को हमारे देश में कौन से मुख्य अतिथि थे, हाल ही में अमेरिका का कौन से उपराष्ट्रपति भारत में आए या विश्व में भर प्रधानमंत्री कहीं गए, हमारे देश के राजनीतिक जो है राजनयिक के तौर पर अभी अलग अलग देश का भारत पाक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए गए हुए हैं। तो उसमें आप ये पूछा जा सकता है उनके पड़ोसी देशों का इतिहास से जुड़ा हुआ परमा में जो लोग इतिहास तत्पर यहाँ उसका जो पॉलिटिकल इतिहास ही अक्सर यहाँ पूछा जाता है या चलिए विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ कुछ एक क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत का इतिहास आपका है, भारत का इतिहास तो अपने आप में ही एक इतनी विस्तृत है। तो उसमें जो अक्सर हाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मॉडर्न हिस्ट्री को ही आधार बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार में आप जितने भी देखते हैं बीपीएससी भी देखिए या अधिकांश क्वेश्चन देखिएगा वह मॉडर्न हिस्ट्री को ही आधार बनाकर और शिक्षक में तो देखिए अलग से स्पेशल लिखिए दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा। उसको देख लो उसी प्रकार संस्कृति पर आजकल सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। संस्कृति से जुड़ा हुआ अब हड़प्पा काल में जो बनाई गई मूर्ति है वो किस प्रकार से मूर्ति बनाया, कांसे की जो मूर्ति है या कांसे की नटराज की जो प्रतिमा है कैसे बनाया गया, किस प्रक्रिया से बनाया गया, उसे बोलते हैं लुप्त मोम कला। तो आजकल उससे मंदिर का जो निर्माण हुआ, कुछ ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण हुआ, गुफा चाहे बाघ का गुफा हो या भीमबेटका का गुफा हो, अजंता का गुफा हो या एलिफेंटा का गुफा हो, ये तमाम से गुफा जो है वो हमारी कला संस्कृति के क्षेत्र में है। भूगोल
भारत का भी उसमें हो सकता है, विश्व का भी। भौतिक भूगोल तो जो विश्व का से जुड़ा होता है, इसमें पर्वत, पठार से लेकर के झील, नदी, पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की संरचना, ज्वालामुखी इत्यादि से देखना, भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय फैलाव, भारत की मानक रेखा, इन तमाम आर्थिक परिदृश्य में जो घटनाक्रम आपके सामने आता है। भारत की प्रगति के क्षेत्र में आरबीआई का राजकोषीय नीति, भारत आरबीआई का मौद्रिक नीति, भारत सरकार का राजकोषीय नीति, बैंकों से जुड़ा हुआ कुछ। तो ऐसे जो आर्थिक गतिविधियां हमारे अखबार के पन्नों के माध्यम से हम तक पहुंचती है, उससे जुड़ा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन देखिए स्पेशल, उसके लिए अलग से टॉपिक, भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन शामिल है। इसमें महात्मा गांधी से लेकर भीमराव अम्बेडकर तक, सुभाष चंद्र बोस से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, अरविंद घोष से लेकर भगत सिंह तक की तमाम गतिविधियां जो उसमें हुआ, उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत में क्या रखा रखा गया है, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता। भारत की कृषि, आपको पता है भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसून देखिए अब पूर्व मानसून आ चुकी है, शायद अच्छी संभावना वर्षा की भी बनी हुई है ना। रबी फसल, खरीफ फसल, नकदी फसल, व्यापारिक फसल, या भी सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे जुड़ा हुआ, भारतीय संविधान एवं उसकी राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ, संविधान सम प्लस विधान, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उसकी जो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये लोकतंत्र की जो 3 पिलर है इसके बारे में पढ़ना है। देश की राजनीतिक प्रणाली अर्थात लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अन्य गुण दोष के बारे में अध्ययन करना है। शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, फिर पंचायती राज अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के अलावा उसमें शामिल क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उनकी समिति ने जो रिपोर्ट दिया, राव समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, उन तमाम समितियों से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है। सामुदायिक विकास से जुड़ा हुआ IRDP, NREP, आजीविका योजना, आयुष्मान भारत योजना, जैसी उन तमाम योजना जो सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी और समाज के विकास के लिए चलाया। पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, बिहार स्पेशल है कि बिहार 1930, 1920 या 1917 या बिहार में जो 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 घटनाएं देश भर में हुई, बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। और पंचवर्षीय योजना तो एक प्रकार का वो क्या कहते हैं स्टैटिक जीके बनकर रह गया है, क्योंकि योजना आयोग को विघटन कर दिए हैं। तो इस वैकेंसी के आधार पर जो आपके सामने ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो है वह स्टार्ट हो रहा है 11 जून को, है ना। आपके सामने देखिए मोबाइल नंबर भी, यदि चाहें तो आप इस मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब निवेश करना है, चाहे निवेश 500 का हो या 5 लाख का हो, निवेश निवेश होती है, रिटर्निंग हमें क्या मिलेगा उसकी पूरी वस्तु स्थिति को जान लेना। किसी भी विद्यार्थी या भविष्य में आप सफल निवेशक बनना है, उसकी नींव यही होती है कि पहले जहां हम निवेश कर रहे हैं उसके प्रत्येक पहलू के, वहाँ की विश्वसनीयता, वहाँ की स्थायित्व के बारे में अच्छी तरह से जान लें, परख लें। शिक्षकों के परीक्षण की आजकल यूट्यूब के लिए सुविधा है कि भाई अब तो उसको आप आसानी से पढ़ाने के तौर तरीके, अंदाजे बयां को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो उपलब्ध है कि 100 नंबर के विषय को लेकर हम लोग चलेंगे। परीक्षा की संभावित तिथि अगस्त में ही परीक्षा होनी है, आपके पास कम समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। तो विद्यार्थीगण आइए हम लोग मिलते हैं और प्रत्येक जो जो पॉइंट दिया गया है सिलेबस के दृष्टिकोण से उसके हर पहलू को पूरी बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक रूप से पढ़ें। जो भी प्रश्न आए वो उसी पिटारा से आए जो पिटारा को पढ़ते हुए हमने अपने
मस्तिष्क के मेमोरी कार्ड में रख लिए, है ना। चलिए आज की क्लास को, आज की समय यहीं पर सभा को स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।